माँ बाप हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने हमें समाज में चलने का एक अवसर दिया। इलाहाबाद 2009 में मैं आया और कुछ क्रांतिकारी साथियों से हमारी मुलाकात हो गई और धीरे धीरे मैंने बौद्ध धर्म बाबा साहब के विचारों को जाना और धीरे धीरे इलाहाबाद में हमारी क्रांति गतिविधियां इंटरनल माध्यम से होती गई। जब 2015 में मैं गाजीपुर में पहली बार माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर हम अनुयायी हैं, उनके जैसा बनने से पहले माननीय कांशीराम साहब को जानना जरूरी होगा, तब जाकर हम बाबा साहब को, बाबा साहब के बाद बुद्ध को, बुद्ध जी के बाद महान, बुद्ध जी से पहले बुद्ध जी के बाद अब महान सम्राट अशोक जी को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज को, रविदास जी को जानना चाहेंगे। मैं 2015 में अपने यहाँ एक सेमिनार कराया था, छोटा सा सेमिनार, लेकिन सेमिनार बहुत बड़ा हो गया और उस गाजीपुर में कलौरा के सरजमी में जब मैं सेमिनार का आयोजन रखा, जब गांव में जाकर मैं कहता था कि भाई साहब 11 अक्टूबर 2015 को हमारे यहाँ सेमिनार है, आपको आना है, लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, कलौरा का ऐतिहासिक सेमिनार 11 अक्टूबर 2015 का ये रहा कि पूर्वांचल 18 जिलों में सर्वे करने के बाद सबसे ज्यादा सेमिनार किसी जिले में हुआ तो गाजीपुर में 1000 से ज्यादा बड़े से बड़े सेमिनार हुआ। जैसा कि हमारे भाई सज्जन सुनील जी और हमारे धनराज साहब जानते होंगे कि अभी आलोक सागर जी पिछले 31 नवंबर 1 दिसंबर को कार्यक्रम कराए थे, जिसे मतलब पूरे विश्व ने सराहा उन कार्यक्रम को। इस बात को मैं इसलिए बता देना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति की है, हमें ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक जो क्रांति है, जब आदि मानव एक छोटे से पत्थरों को टकराकर चिंगारी उत्पन्न किया था, उस आदि मानव को ये पता नहीं था कि उस चिंगारी को एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जैसे इंसान हजारों और कोसों लोग भेज सकते हैं। उस चिंगारी से सर्च कर हजारों और करोड़ों हमारे वैज्ञानिकों ने उस छोटे से चिंगारियों से पहले छोटी से तीर धनुष बनाए, तीर धनुष से कुछ दूर जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे तीर धनुष के बाद पिस्टल बनाए। देखिए कितना विकास कैसे कैसे होता है, ये शिक्षा की ही देन है। जब पिस्टल बनाए तो लगा कि यार पिस्टल से तो कुछ ही दूर मार रहे हैं, फिर AK-47 बनाए, फिर AK-47 से लगा कि यार हम अपने देश से दूसरे देश पर तो नहीं मार सकते हैं ना। फिर वैज्ञानिकों ने सर्च किया और इस भारत देश में महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिल से सलाम है, इन्होंने ऐसा मिसाइल बनाया है कि जिसे आप टारगेट करोगे किसी भी देश, किसी भी कोना में अगर वो व्यक्ति रहेगा जाकर उसको मार सकता है। तो उस आदि मानव की देन है। हमारे समाज के लोग, जो लोग आधी रोटी खाकर, हल जोत कर, मजदूरी कर कर, जो माताएं बहनें मजदूरी कर कर इस अंबेडकर जयंती जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में जब हिस्सा गांव में लिया करती थी, तो उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में धनराज जैसे शेर, सुनील बाबू जैसे शेर इलाहाबाद के प्रांगण में दहाड़ने का काम करेंगे। जो लोग नमो बुद्धाय जय भीम बोलने से पहले डरते थे, आज 5 दिसंबर को सर का कार्यक्रम है केपी ग्राउंड में, इलाहाबाद के उस ऐसे सिविल लाइन क्षेत्र में नमो बुद्धाय जय भीम का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, जिसे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व देखेगा। क्योंकि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का माध्यम चल गया है। मैंने जीवन में देखा, बहुत राजनीतिक क्षेत्र आई, बहुत उठाव पठाव आया, तो मैंने बचपन से सुना था कि आप शिक्षित बनो। आप समझ लीजिए कि शिक्षा के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान को आप जान लेंगे तो सारा दुनिया का सारा चीज आप जान लेंगे। आप एकलव्य का नाम सुने होंगे, जिन्हें द्रोणाचार्य जी ने ठुकरा दिया था कि जाओ मैं तुझे शिक्षा ही नहीं दूंगा। वो शूद्र का बेटा था, वो कहा कि हम महाराजाओं और वर्ण के अनुसार बड़े जातियों को धनुर्विद्या का शिक्षा देते हैं। वो एकलव्य सिद्ध कर दिए कि बिना गुरु के ज्ञान का हम अगर मन से मान ले तो पत्थर के सामने अगर अपना अभ्यास करेंगे तो सबसे बड़ा धनुर्धर बनने वाला एकलव्य बने। उनको सलाम करते हैं। हम और आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम जिंदगी में सोचे क्या किया जाए, शिक्षा कैसे दिया जाए। मैं 2010 से इलाहाबाद में पढ़ाना शुरू किया। 2009 का मेरा इंटर क्वालिफाई है और मैं 2010 से लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और बस उन लोगों को जो जिनके दिल में है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी जात
जाति बिरादर, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबसे बड़ा हम अगर आज किसी की जयंती मना रहे हैं तो सम्राट अशोक साहब। और सम्राट अशोक साहब को हम इसलिए जानते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और जिस इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाएगा वो कुछ भी बन सकता है और कुछ भी कर सकता है। 2010 से मैंने शुरू किया पढ़ाना इसी इलाहाबाद के ममफोर्डगंज के गलियों में। मैं आज तक किसी बच्चे से फीस नहीं मांगा, जो बच्चा जितना देता रहा उसको पढ़ाता रहा। और देन है शिक्षा की ही कि मैंने 72 बच्चों को नौकरी दिया है, चपरासी से लेकर अधिकारी तक। और सर के संजोर से, इनके संजोन से, इनके ही रूम में मैं कम से कम इनके शरण में 2500 बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं। और एक टारगेट सिर्फ है कि घर घर में डॉक्टर, IAS, PCS और नेता पैदा हो, वैज्ञानिक पैदा हो। जो आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के मन में, गार्जियनों के मन में जो चीज बांध दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते हो, जो महापुरुषों ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, वही टीना डाबी 2015 में जब IAS टॉप करती है, एक दलित की बेटी, पूरे भारत में आकार मच जाता है। और टीना डाबी कहती है कि ला उस मनुस्मृति को और इस कथन को लिखने वाले तुलसीदास को मैं 4 जूती मारूंगी, मैं नारी होकर IAS टॉप की हूं। तो उस समय जैसे कि हमारे सारे लोग, हमारे टीकेश गौतम साहब थे, हमारे सर और तमाम लोगों ने आपको वो कहानी बताई जो 5000 वर्ष या 2500 वर्ष पहले। मैं आज की कहानी बताता हूं। हर एक मानव को, हर एक इंसान को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। आप मानसिक रूप से गुलाम हो। लड़का सिर्फ इंटर तक इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे इंटर पास कर ले, और लोग लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसकी कहीं शादी हो जाए। अगर आज के दिन से आप इस मानसिकता से पढ़ा रहे हैं तो आप न तो बाबा साहब को जानते हैं, न तो बुद्ध जी को जानते हैं, न तो ज्योतिबा फूले साहब को जानते हैं, न सावित्रीबाई फूले को जानती हैं। जब आप इनका इतिहास आप पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, आप खुद जानेंगे, तो आप अपने लड़कियों को इसलिए पढ़ाएंगे कि बेटी तुम पढ़कर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, ताकि कोई लड़का दहेज नहीं मांगे, कहे कि मुझे दहेज ले लो और इस लड़की से मेरी शादी करा दो। गाजीपुर के सरजमी में मैं दहेज विरोधक, बहुत बड़ा दहेज विरोधक हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग जितने लोग दहेज मांगने वाले हैं मुझसे नाराज मत होइएगा। मैंने पहल अपने घर से शुरू की। मेरा ये मानसिकता है कि मैं भी BA, B.Ed, LLB, नेट, CTET क्वालिफाई हूँ। लड़की भी BA, BSc अगर की है तो दहेज किस बात का? पहली बात, दहेज किस बात का? अगर 50 लड़की वाले, 100 लड़की वाले खड़ा होकर इस बात को प्रश्न चिन्ह उठा ले, मैं बता रहा हूं आने वाले दिनों में दहेज प्रथा से जो जल रही आग में लड़कियां हैं, वो लड़कियां जलने से बच जाएंगी। भाई आप सोचिए, अगर आप का बेटा BA MA कर रहा है, लड़की भी उतनी पड़ी, तो दहेज किस बात का? उसका विचार हाथ और है। वो भी क्यों? वो मांगता है, हम दे देते हैं, इसलिए उनका मानसिकता क्या होता है? बढ़ जाता है। मेरे पिताजी मेरी शादी तय किए, नो डिमांड, कोई दहेज का डिमांड नहीं, लेकिन एक उनकी मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। और वो लड़की जो MSc नेट क्वालिफाई, अपने यहाँ TD कॉलेज की MSc टॉपर लड़की से हमारी शादी हुई, और पिताजी 1 रुपए दहेज में नहीं मांगा। हजारों लोग ये सोचे कि नहीं, आज इलाहाबाद में IAS का सपना वो देखती हैं और IAS का तैयारी दृष्टि IAS कोचिंग से करती हैं। मैं इसलिए उनको IAS का कोचिंग कराता हूं कि अगर ये IAS बन गई तो 1000 IAS पैदा करूंगा, अगर IAS नहीं बनी तो 1 लाख IAS पैदा करूंगा, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा भूमिका है। आज अगर मैं नौकरी करता, मैं 2015 का CPO सिलेक्टेड हूँ, और मेरे घर में बहुत सारे लोग दरोगा हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, मुझे सपना ही नहीं था। अगर मैं एक नौकरी करता तो शायद 72 लोगों को नौकरी नहीं दे पाता, और आज 7200 लोग उम्मीद नहीं करते। शिक्षा की ये महत्व है, शिक्षा की ये कमी है, शिक्षा की ये उत्तेजना है कि आप जान नहीं पाते हो कि हमें करना क्या है और हमें पढ़ना क्या है। माँ बाप बेचारे आधी रोटी खाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इधर उधर के पैसा देते हैं, और बच्चा क्या करता है? उसको पहले तो सबसे बड़ी मोबाइल चाहिए। नहीं, मोबाइल नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। और आपको मैं बता दूं कि कोई बच्चे के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा फीस की जरूरत भी है। बच्चा सिर्फ मन से
कक्षा 1 से लेकर अगर इंटर तक बढ़िया से पढ़ दे तो उसे डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दुनिया का कोई भी चीज बन सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा एक छोटा भाई है, उसका सपना था कि भैया मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पैसा नहीं था कई लाख रुपए में उसे MBBS करा सकूंगा। जब उत्तर प्रदेश भारत के गलियों में मैं दर दर का ठोकरे 2013 में खाया, तो मुझे पता नहीं कि MBBS में 20 लाख कोई मांग रहा था, 1 साल का कोई मांग रहा था 10 लाख। मैं कहा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति डायरेक्टर थे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के, वो हम लोग को बुलाए और 50 डिग्रियों का नाम लिख कर दिए कि बेटा कोई MBBS ही सिर्फ करने से डॉक्टर नहीं बनेगा, आप फिजियोथेरेपी कर लो, रेडियोलॉजी कर लो, एक्सरे टेक्नीशियन कर लो, तमाम ऐसे डिप्लोमा और बैचलर की डिग्रियां। मैं 137 से ज्यादा डिग्रियों का नाम जानता हूं और लोगों को प्रोत्साहन करता हूं कि लड़का जिस क्षेत्र में जा रहा है हो जाए। छोटा वाला भाई फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, इस समय MBBS नहीं मिल पाया, BMS कोर्स कर रहा है। संजोग से लड़की भी मेडिकल क्षेत्र से मिली, शादी अभी नवंबर में ही है। एक सच्चाई आपको बता रहा हूं कि कोरोना काल 2 साल था, 20 में भी 21 में भी। भाई के सहायता से, मुझे भाई मेडिकल क्षेत्र की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे मेडिकल क्षेत्र में भेजने की वजह से, उनके वजह से मैं कम से कम कुछ नहीं तो 20 लोगों का जान बचाने का काम किया। और हजारों दवाइयां हम लोग कोरोना काल में, जो खाने के लिए लोग मरते थे, दवाई कहां से खरीद पाएंगे, हम लोगों ने सिलेंडर, ये जो गैस ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने का काम किया, निःशुल्क दवाइयां मंगाने का काम किया। अगर आपके 2 बेटे हैं तो 2 लोगों को 2 क्षेत्र में भेजने का काम करिए। अरविंद भूषण निश्चय एकेडमी जिंदाबाद है और बहुत जल्द ही घर घर में 2032 का मेरा टारगेट है, लेकिन उससे पहले घर घर में, इलाहाबाद के इस सरजमी पे घर घर में शिक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। और जो व्यक्ति अगर ये पढ़ना चाहता है कि मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, मैं इस मंच के माध्यम से, इस प्रांगण में, इस गांव में संबोधन करता हूं। बच्चे से 1 रुपया फीस नहीं लूंगा, पूरी शिक्षा जब तक वो सिलेक्ट न हो जाए तब तक देने का काम करूंगा। मैंने गाजीपुर में एक पहल शुरू किया है, 2 साल कोरोना आ गए, मैं 2009 से वो पहल शुरू किया हूं। प्रतिभा खोज परीक्षा मैं कराता हूं हर साल बच्चों का, जो बहुत जल्द ही इलाहाबाद में आने वाली है, पूरे 75 जिला में बहुत जल्द ही लॉन्च होगा, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक बच्चों का परीक्षा कराता हूं, जिसमें सारा सब्जेक्ट, कक्षा 1 का लड़का है तो कक्षा 1 का ही परीक्षा देता है। और 13 से लेकर 17 रेंजर साइकिल फर्स्ट के लिए, जिसमें लड़कियों का वरीयता क्रम है, लड़कियां फेल भी हो, कम भी नंबर पाती हैं तो उन्हें मैं पुरस्कृत करने का काम करता हूं, ताकि वो लड़की या फिर लड़के में भेद ना हो जाए। अच्छा, जब लड़का घर में आता है तो लोग कहते हैं कि हमारा बेटा हुआ है, बढ़ावा जाता है, और जब लड़की घर में पैदा होती है लोग कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, मतलब एकदम नीरस। लेकिन आप सोचते हैं जो बेटा 1 गिलास पानी नहीं देता है, बाप को ठुकरा देता है ना, वो लड़कियां 1 गिलास पानी देती हैं और अपने आप शरण देने का काम करती हैं। आज का जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये यही धर्म है कि आप अपने माँ बाप को सम्मान करो, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान करो, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, वही धर्म है। आज का शिक्षा, क्या बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यही सपना देखे थे कि हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हो जाए? तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इन मानसिकता से उठने का काम करिए, और ये जो मानसिक रूप से बना पाए कि मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हैं। जब 2006 में ब्रिटेन का एक गेमर, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर सकता। पूरे विश्व की मानसिकता में ये बात बन गई कि कोई तय नहीं कर सकता। भैया, जब विश्व का घोषणा ब्रिटेन 2005 में हुआ, वही ठीक 40 साल के बाद 2045 में, अरे 1945 में एक व्यक्ति 3 मिनट 16 सेकंड में जब उस रिकॉर्ड को तोड़ता है, उसके बड़ा जो जानवर है जिराफ, और जंगल के शेर को हम राजा मान लिए हैं जंगल से। अगर मैं कहूं कि यहाँ 100 हाथियां आ रही हैं, कोई डर नहीं। अगर कहूं कि एक शेर आ रहा है, सारे लोग भागने लगेंगे, क्योंकि आपके मेंटली रूप से हो चुका है। इसी तरह एजुकेशन में, शिक्षा में ये चीज भर दिया गया है कि तुम IAS नहीं बन सकते हो तो तुम वैज्ञानिक नहीं बन सकते हो, तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो तुम दरोगा नहीं बन सकते हो, तो ग्रुप D नहीं बन सकते हो। मैं बता रहा हूँ, आपके घर का कोई भी एकदम इकलौता बेटा हो, आपकी बात नहीं मानता हो, पढ़ने में एकदम निहायत अवर्रा हो, हमारे यहाँ सौंप दीजिए, 1 साल में उसे परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जब अंगुली माल डाकू जैसा इंसान, जो उसको शौक था उंगलियां काट कर माला पहनने का, जब वो हृदय परिवर्तन करके आपका रामायण लिखने का काम करते हैं वाल्मीकि जी,
वाल्मीकि जी, जब उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है तो आपके बेटे के क्यों नहीं, आपके बच्चियों का क्यों नहीं? और ये हृदय परिवर्तन का संदेश ही सम्राट अशोक का संदेश है। आप चाहे चोर हो, उचक्के हो, कोई हो, इंसान का हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें न कहते हुए मैं इस बात को जोर देना चाहूंगा कि आप घर घर में आप अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करिए। हमारे धनराज जैसे भाई, सुनील जैसे भाई, के सम्राट जैसे भाई, हमारे वीरेंद्र सूर्या जैसे भाई, तमाम मंचासीन आज जो यहाँ पे मैंने आके देखा है, ये क्रांति का वही ज्वाला है जो आकर 2047 में रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा। और देख लीजिएगा पूरा भारत बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करेगा, क्योंकि इतिहास पढ़ लीजिएगा, हमेशा इतिहास 100 वर्षों में बदला है। जिनको इतिहास की जानकारी नहीं होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, 1757 का क्रांति, 1757 की पलासी युद्ध, 1857 का महाविद्रोह और भारत को अंग्रेजों से आजादी 1947 में मिली है। ठीक 100 साल के बाद बहुजनों और शूद्रों को 100 साल के बाद क्रांति मिलेगी और यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का झंडा लहराएगा और हर इंसान हृदय परिवर्तन करके सम्राट अशोक जैसे महान बनने का प्रयास करेगा, जिन्होंने अपने तलवारों के माध्यम से, अपने ताकत के माध्यम से 9 भाइयों का नरसंहार करके यानी काट कर जब लौलिहान होते हैं तो कहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने वही बौद्ध भिक्षुकों को बुलाते हैं और अपना हृदय परिवर्तन करते हैं कि मैं तलवार कभी नहीं उठाऊंगा। आपका बेटा अगर जवान है, जोश है, जज्बीता है, उसको कभी भी मार के पीछे झगड़ा करने का मत प्रयास करिएगा, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा आपस में लड़ाने का जो स्रोत है वो मनुवादी विचारधारा है। इनको आपस में लड़ाते रहिए, इनके लड़के, हम ताकतवर हैं तो हम बाहुबली, हमारा सोर्स बाबा, हमारा सोर्स जो है ज्यादा है। आप लोग आपस में भात को लेकर, रोटी को लेकर, दर्दयादी को लेकर भाई भाई से नहीं बोलेगा, माता पिता से नहीं बोलेगा, दूसरे को प्रमोट करने का काम करिए। और शिक्षा की जो जननी है माता सावित्रीबाई फूले की कहानी घर घर में होनी चाहिए। अपने बेटियों को इसलिए पढ़ाइए कि वो आगे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं, कम से कम इतना बन सके कि अपने आवाज को कहीं रख सके। मैं ज्यादा बात न कहते हुए मैं पुनः से अपने महापुरुषों को, मंचासीन लोगों को और इतने देर से सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं, हमारे भाई बंधु और बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में यही शब्द कहना चाहता हूं कि शिक्षा को ज्यादा जोर दीजिए। जब शिक्षा का पहल करेंगे ना तो आने वाले दिनों में शिक्षा खुद ब खुद चिल्लाएगी, क्या हो भैया फलाने के लड़के गरीब परिवार के, इतने शासन में जितने गरीब परिवार के बच्चे नौकरी पाए हैं, जिन्होंने अपने रूपों को आगे बढ़ाया है, वो सिर्फ एक चीज। और हम जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? हम इसलिए जन्म दिवस किसी का मनाते हैं जब हमारे खुद के जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई आपदा आए, कोई संकट आए तो हम याद करें अपने महापुरुषों को कि जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, आज हम बेटों को त्याग दिया, अपने औरतों का दुखों का झेलना झेले। जब बाबा साहब, सम्राट अशोक साहब, जब उन्होंने अपने सारे भाइयों को मारने के बाद हृदय परिवर्तन किया, बुद्ध जी राजा के बेटे थे, फूल पे सैया के, फूल के सैया पे सोते थे। उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि गरीब व्यक्ति को देखे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, मरे हुए व्यक्ति को जाकर देखे। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ नहीं है, मानव मानव एक समान। गौतम बुद्ध की यही पहचान है कि मानवता क्या क्या पहचान, मानव मानव एक समान, कोई ना ऊंचा है ना कोई बड़ा है। अगर आप शिक्षा देंगे ना, आप शिक्षित बनेंगे, आप अगर IAS बनेंगे ना तो बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आएंगे। दम सिर्फ बाबा साहब के उस कलम में है। कलम उठाने से पहले एक शिक्षा देना चाहूंगा, कलम उठाने से पहले हमारी 3 बात याद रखिए, जो विद्यार्थी होंगे वो भी और जो गार्जियन होंगे अपने बच्चों को जरूर बताएंगे। क से कर्म और ल से लगन और म से मेहनत। तीनों का अर्थ, आप क से कर्म करिए, लगन के साथ मेहनत करिए, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। कोई माई का लाल पृथ्वी पर रोक नहीं सकता है आपको सफलता होने के लिए। लास्ट चंदों में यही कहना चाहूंगा कि भक्त रविदास का वो बलिदान कहाँ, भक्त रविदास का वो बलिदान कहाँ, मान्यवर कांसीराम जैसा इंसान कहाँ। अरे बेईमान हो गए हैं हमारे वतन के रहनुमा। अरे बाबा साहब सम्राट अशोक तेरे सपनों का ये भारत हिंदुस्तान कहाँ, ये हिंदुस्तान कहाँ। इस लंबे सफर को चंद मिलों में न बांटिए, इस काम को काबिलों में न बांटिए।
एक नदी की तरह है मेरा बौद्ध समाज, एक नदी की तरह है मेरा भारत देश। इसे तालों और झीलों में न बांटिए, इसे तालों और झीलों में न बांटिए। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में हमसे मिलने का काम करेगा। अगर उसके अंदर ललक है, मैं बताऊंगा, मुझे नहीं आएगा तो उसे बताने का, क्योंकि मैंने सारा चीज को सिलेक्ट करके एक ही चीज सिलेक्ट किया। जागरूक सब लोग कर रहे हैं, मैं शिक्षित करूं और लोगों को शिक्षा घर घर में पहुंचाऊं। इस मोमेंट से मैंने आगे काम कर रहा है। आप लोग साथ दीजिए, आप लोगों का साथ और हमारा विश्वास हमारे